रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के संकट के बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने मुरादाबाद पहुंचकर मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट की और ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने के उनके इस न्यायपूर्ण निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मंडल आयुक्त को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया और शिक्षा के अधिकार और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के इस कदम के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में एक कलम भेंट की। फैसल खान लाला ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी महज ईंट पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं, बल्कि ये हजारों छात्रों के सपनों और उनके उज्जवल भविष्य का एक ऐसा केंद्र है जिस पर पूरे क्षेत्र की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस रोक से न सिर्फ छात्रों बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षा जगत से जुड़े हर शख्स ने राहत की सांस ली है। इस अवसर पर उनके साथ शिराज जमील खान, रैयान अली खान और अरहम खान समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने शिक्षा और न्याय के इस कदम का पूरी तरह स्वागत किया है। जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण आदेश को मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल श्री आंजनेय कुमार सिंह जी ने रोक दिया है। यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम लोग, छात्र, उनके माँ बाप, शिक्षक और तालीम से जुड़ी हुई हर वो शख्स जो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उन सब को अपने इस फैसले से बहुत बड़ी राहत देने का काम श्री आंजनेय कुमार साहब ने किया है। ये वही मंडलायुक्त हैं जो रामपुर से बेहद मोहब्बत करते हैं। उन्होंने हमेशा कमजोर लोगों का साथ दिया है और बदले में आजम खान ने कई बार उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों से किया है। बावजूद इसके उनकी ये दरियादिली है, उनकी ये इंसाफ की कलम है जो जौहर यूनिवर्सिटी के फेवर में चली है और उनके इस फैसले से तमाम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। चारों तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है। आज मैंने भी उनके कार्यालय पर पहुंचकर बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा किया और एक स्मृति चिन्ह के रूप में उनको एक कलम भेंट की है कि उनकी ये इंसाफ की कलम हमेशा इसी तरीके से चलती रहना चाहिए। इंसाफ उनकी कलम से निकलता है। इस बात के लिए श्री आंजनेय कुमार साहब जाने जाते हैं। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से तमाम रामपुर वासियों की तरफ से, तमाम उन लोगों की तरफ से जो तालीम से बेहद मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे इस बात को लेकर कि कहीं जौहर यूनिवर्सिटी पर आंच ना आ जाए। ये वही जौहर यूनिवर्सिटी है जो हमेशा बच्चों के मुस्तकबिल को तय करेगी और आने वाली नस्लें यहाँ से तालीमियाब होकर बाहर तक जाएंगी, रामपुर का नाम रोशन करेंगी। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आंजनेय कुमार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन पर और आदरणीय कमिश्नर साहब के ऐतिहासिक फैसले पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। सभी शिक्षा प्रेमियों का धन्यवाद अदा करता हूं। मैंने पहले ही कहा था कमिश्नर साहब से उनकी मौजूदगी में कि आप न्याय करेंगे, न्याय मिलेगा भी और न्याय दिखेगा भी। बहुत शुक्रिया आदरणीय कमिश्नर साहब का। आपकी दी हुई जौहर यूनिवर्सिटी पर राहत शिक्षा की और उम्मीद की ऐसी किरण है कि जिसकी रोशनी पूरे जहां में फैलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करता हूं, सभी मंडल के शिक्षा प्रेमियों की तरफ से और मुरादाबाद मंडल और खास करके अपने रामपुर की आवाम की तरफ से कि कमिश्नर साहब का कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि मंडल में और खास करके रामपुर में खुशहाली के लिए, रामपुर के विकास के लिए उनका कार्यकाल बढ़ना बहुत जरूरी है। आपने अपने तमाम कार्यकाल में मजलूमों की मदद की है, कमजोरों की मदद की है और दुखी दिलों पर खुशियां लाए हैं। हम अपने अपने मालिक से भी दुआ करेंगे कि आपका टाइम बढ़े, ऐसे ही आप इंसाफ करते रहें। और उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जिन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर तंज किया है, आदरणीय कमिश्नर साहब पर तंज किया है, उनको ये याद रखना चाहिए कि कड़वे नीम से भी काम पड़ता है। ये कहावत नहीं है बल्कि सच्चाई है और आज ये साबित भी हुआ। फिर कहना चाहूंगा कि जबान
गुलाब जामुन खिलाती है। अब उसके आगे कहूंगा तो बुरी बात हो जाएगी। बहरहाल एक बार फिर कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।